भूत चक्रा, जहाँ हर राज में छुपा है एक भय। आज दोपहर का फुटबॉल मैच तो काफी बढ़िया रहा। हाँ यार, सही कहा। कॉलेज की छुट्टियां शुरू होने के बाद कितने दिनों बाद फुटबॉल खेला। सिर्फ इतना ही नहीं, बीच बीच में बारिश भी हो गया था। बारिश में खेलने का मजा ही कुछ और होता है। लोटे और बिल्टू आपस में बात कर रहे थे, तब भी राज चाय की दुकान पर आ पहुंचा। लोटे बिल्टू, तुम लोग भी यही हो? राज भैया, मैंने सुना आप कोच बिहार में जा रहे हैं। बहुत अच्छा था यार। घर से आते जाते आपसे रोज मिलते थे। अब पता नहीं कब मिलेंगे। यार क्या करूं, नौकरी में जब जो हुक्म आता है उसे पूरा दिल से निभाना ही पड़ता है। लेकिन ये सच है, मुझे तुम लोगों के साथ अपनी बातें बहुत याद आएगा। राज गरम चाय की लंबा घूंट लेकर लोटे और बिल्टू के साथ कहते हैं, तो तुम्हारा कॉलेज की गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई है ना? हाँ राज भैया, 7 दिनों की छुट्टी मिली है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, तुम लोग मेरे साथ चलो और कुछ दिन वहाँ घूम के आओ। वाह, शानदार आइडिया है। छुट्टी के कुछ दिन आपके साथ घूम के आते हैं। बिल्कुल चलो, वहाँ मुझे क्वार्टर मिलेगा ही, तुम लोगों को रहने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बिल्टू और लोटे ने अपने बैग पैक किया और राज के साथ कोच बिहार की तरफ निकल पड़े। उन्होंने हावड़ा से ट्रेन पकड़ा और कोच बिहार में उतरकर वहां से बास लेकर गढ़पेता रोड पर आगे बढ़े। वाह, कितनी खूबसूरत नज़ारा है। शहर के ट्रैफिक से निकलकर जैसे जान में जान आ गई है। धीरे धीरे शाम ढलने लगा। और बास में लोग भी धीरे धीरे कम होने लगा। बास एक पतली सड़क पर आगे बढ़ता रहा। बाबू, आप लोग बास की खिड़कियां बंद कर दीजिए। बास अब गुरच्चर जंगल से उकड़ जाएगा। लेकिन खिड़कियाँ क्यों बंद करूँ? चिंता मत करो, ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा मुझे। मैं उस वजह से नहीं कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ नए लग रहे हैं, इसीलिए जानते नहीं है।
बस कंडक्टर खुद गया और खिड़कियों बंद कर दिया। राज, लोटे और बिल्टू को ये बात ठीक से समझ नहीं आए। ये जंगल आप देखते हैं रात के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बुढ़ाचा रात में यह जंगल में घूमते हैं। बुराच्छा घूमता है मतलब? ये बुराच्छा कौन है? बास तब धीमी रफ्तार से जंगल के अंदर घने अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ मुर्दा शरीरों की तरह खड़े थे। कंडक्टर बास की खिड़की के शीशे से बाहर के अंधेरे को देखते हुए कहते हैं, ये एक अजीब सा शक्ति है जो इसी जंगल में घूमती है। अगर रात में जंगल में किसी को अकेला मिल जाए तो बचना मुश्किल है। ये लोगों के शरीर में घुस जाती है जब भी अकेला होते, और फिर उसके बाद जिनके साथ ये हुआ है वही जानते हैं। रात में इस रास्ते से बस क्यों ले जाते हैं? मुख्य सड़क 3 दिन से ठीक होने के काम के लिए बंद है, इसीलिए हमें इस रास्ते से जाने पर मजबूर होना पड़ा है। जाने का कोई और रास्ता अभी है नहीं। कल आखिरी दिन है और फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। आप लोग भी इसी समय यहाँ आए हैं, इसलिए इस रास्ते से जा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब बात कर रहे थे। अचानक जंगल के अंदर से एक भयानक आवाज गूंजी। आवाज किसी इंसान या जानवर की नहीं लग रहा था। तुमने सुना ना? उससे पता चल गया कि इंसान इस जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं और वो हमें रोकने की कोशिश करेगा। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ, कहीं भी मत रुकना। बास की रफ्तार काफी बढ़ गया। बास आगे बढ़ रहा था जब अचानक एक बूढ़ा आदमी सड़क के बीच में खड़ा हो गया। ये बुढ़ा आदमी इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हैं? लगता है ये किसी मुश्किल में है, शायद जंगल में फंस गया है। बस को तुरंत रोको। ये क्या पागलों की जैसे बात कर रहे हैं आप? वो कोई इंसान नहीं है, वो पक्का बुढ़ाचा है। वो इंसानी रूप लेकर हमें खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बास रोकने का मतलब खतरा मोल लेना है। चुप रहिए। क्या आप देख नहीं सकते कि एक इंसान मुश्किल में है और आप कह रहे हैं कि वो बुराच्छा है? मुझे बस का नंबर याद है। अगर आपने बस नहीं रोका तो हम कल सुबह पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। लेकिन कुछ नहीं, गाड़ी रोको। राज की बात सुनकर कंडक्टर ने ना चाहते हुए भी बास रोकने को कहा। लोटे, बिल्टू, मेरे साथ चलो तो। चलो। राज, लोटे और बिल्टू बास से उतर गए। बास की हेडलाइट की रोशनी में उन्होंने थोड़ा दूर पर उस आदमी को खड़ा देखा। चारों तरफ घना काला अंधेरा था, जैसे अंधेरा के अंदर परछाई हिल रही है। ये क्या है राज भैया? बुढ़ा आदमी किधर गया? आप सही कह रहे हैं, वो अभी यही था। आंखों के सामने से कहाँ गायब हो गया? राज भैया, इस खाली जगह पर ऐसे खड़े रहना ठीक नहीं है। लोटे सही कह रहा है, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रहा है। बुढ़ा आदमी कितने जल्दी गायब हो गया और हर तरफ से अजीब सी आवाज़ भी आ रहा है। राज, लोटे और बिल्टू बास में वापस आ गए। मैंने आप लोगों को बाहर ना जाने को कहा था, आपने देखा ना, कोई नहीं था वहाँ। अगर वो बुराचा हो तो खतरा है। अब जल्दी से बस चलाओ। क्या हुआ राज भैया? राज एक बार और पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं,
पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई बार बार मेरे कानों में कुछ फुसफुसा रहा है। कौन बात करेगा? कोई तो नहीं है वहाँ। बास कंडक्टर उन तीनों की बातें डरी हुई नज़रों से सुन रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद बास राज और उसके दोस्तों को उनकी मंजिल पर छोड़कर चले गए। कृपया सभी लोग सावधान रहे। बास के जाने के बाद राज, लोटे और बिल्टू क्वार्टर्स की तरफ बढ़े। छोटा साफ सुथरा क्वार्टर उन तीनों को बहुत पसंद आया। उनकी देखभाल के लिए नरेन नाम के एक आदमी भी वहाँ रहता था। हाथ मुंह धोकर कुछ देर आराम करने के बाद रात को खाना खाते हुए राज ही पूछता है, अच्छा नौरेन भैया, क्या बुराच्छा सच में होता है? नरेन जैसे बुरच्छा का नाम सुनकर ही चौंक गया। आपको बुराचा के बारे में कैसे पता चला? वो कुछ खास नहीं, बस मैं सुन रहा था बस। ओह अच्छा, ये बात है। बुराचा बहुत भयानक शक्ति है। वो पास के जंगल में ही रहते हैं। उसके साथ ही भूत प्रेत है। वो मायाजाल में इंसान को अपने पास बुलाकर उस पर सवार हो जाता है, अपने पास ले जाता है और उसके बाद क्वार्टर्स के चारों तरफ एक दबी हुई रोने की आवाज आने लगा और एक काली छाया खिड़की के बाहर दिखाई दी। राज भैया, आपका आंखें इतना लाल क्यों हो गया है? पता नहीं, शायद हो गया होगा। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छा, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ। ये कहकर राज सभी को हैरान करते हुए कमरे में चला जाता है। राज भैया की तबीयत ठीक नहीं लग रहा है मुझे। पूरे दिन के थकान के वजह से ऐसा हो सकता है। जल्दी से खा लो, हम लोग भी सो जाएंगे। ये क्या, राज भैया तो इतनी जल्दी सो भी गए? अजीब बात है। रहने दो, भैया को परेशान करना ठीक नहीं होगा। आज रात सोएगा तो एकदम फिट हो जाएगा। लोटे और बिल्टू भी अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। रात बहुत गहरा हो चुका था। सब नींद के आगोश में खो गए थे। एक काली छाया क्वार्टर्स के चारों तरफ घूमती रहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इंतजार कर रहा है। राज के बिस्तर के बगल वाली खिड़की थक थक की आवाज से हिलती है। बाहर से एक आवाज आती है, बाबा हमें बचाओ, हमें बचाओ। कुछ देर ऐसे ही पुकारने के बाद राज की नींद टूट जाता है। इतनी रात को कौन बुला रहा है? हमें बचाओ। राज सर उठाकर समझने की कोशिश करता है कि वो नींद के झोंके में ऐसा सोच रहा है या सच में कोई बुला रहा है। बाबा हमें बचाओ, हमें बचाओ। राज बिस्तर से उतरकर खिड़की खोलता है। बाहर के अंधेरे में साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हल्की धुंध पड़ रहा है। कुछ देर बाद वो जंगल में वही बुढ़ा आदमी देखा है। आंखों में साफ दिखाई दे रहा है वही है। ये क्या?
इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, तुम्हारी मदद चाहिए। बिल्कुल। आप तब जंगल से ऐसे गायब क्यों हो गए थे? मैं डर गया था। डर गया था मतलब? इतना सारा लोगों को एक साथ देखकर लगता था कि सब बुरा सा समझ के मुझे गलत ना समझ ले। क्या सच में उस जंगल में बुराच्छा नाम की कोई चीज है? नहीं नहीं, जंगल में कुछ भी नहीं है, सब कुछ लोगों का सोच है। अच्छा, उन सब बातों को छोड़िए। आप इतने रात को यहाँ क्यों और कैसे आए, ये बताइए। मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसके लिए तो डॉक्टर चाहिए, मैं जाकर क्या करूँगा? डॉक्टर को तो दिखाया है, डॉक्टर ने ही तो कहा है हॉस्पिटल ले जाने को। लेकिन हम लोग बाबा नीच जाति का है, इसलिए कोई मदद करना नहीं चाहता। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को बुलाया था, उन्होंने कहा था आज रात को ही इंतजाम नहीं किया तो बचेगा नहीं। लेकिन मैं तो यहाँ खुद आज ही आया हूँ, मैं तो कोई रास्ता भी नहीं जानता। कैसे आपको बेटे को हॉस्पिटल ले जाऊँगा? वो मैं ठीक इंतजाम कर लूंगा। सिर्फ तुम रहोगे तो मेरे बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती कर लेगा, वरना वो भी नहीं करेगा। जब सब बुरासा के डर से बस में से उतरने से डरता था, वहां तुम जब उतरे थे तभी मुझे समझ आ गया था कि तुम अलग तरह का इंसान हो। इसलिए तो तुम लोगों के पीछे पीछे यहाँ चला आया हूँ। राज भूत की बात सुनकर दया से भर जाता है। सिर्फ नीच जाति का होने के कारण कोई मदद नहीं कर रहा है, ये सोचकर उसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, कोई चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती करूँगा। अच्छा, मेरे साथ जो लोग आए हैं, लोटे और बिल्टू, उसको भी अगर बुला लो। बिल्कुल, वो लोग जाएंगे तो और अच्छा होगा। आप रुकिए, मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ। राज कमरे में जाकर लोटे और बिल्टू को जगाता है। राज के मुंह से सारी बात सुनकर बिल्टू बोला, लेकिन राज भैया, इतने रात को उस जंगल में जाना क्या ठीक होगा? कोई मुश्किल में तो नहीं पड़ जाएंगे हम लोग? बुराच्छा जैसा कोई चीज है ही नहीं। अभी जल्दी चलो, एक जान खतरे में है। राज की बात सुनकर लोटे और बिल्टू भी जाने को राजी हो जाते हैं। बाहर काफ़ी ठंडा मौसम था, उसके ऊपर से ठंडी हवा चल रहा था। वह आगे आगे और राज बिल्टू लोटे पीछे पीछे आ रहे थे। बुढ़ा होने के बावजूद चलने की रफ्तार काफ़ी तेज था। वे तीनों जवान लड़के भी काफ़ी पीछे छूट रहे थे। कुछ ही देर में घने जंगल में पहुंच गए। आपका घर इस घने जंगल में कहाँ है? ये जंगल पूरा मेरे ही घर है, ठीक जगह पर ही आप लोगों को ले जाऊंगा। रज भैया, हम तो धीरे धीरे जंगल के बस अंदर जा रहे हैं। इस घने जंगल में किसी का घर हो सकता है क्या? जंगल के चारों तरफ देखा है, कैसे भयंकर आवाज आ रहा है। राज, लोटे और बिल्टू समझ भी नहीं पाए घने जंगल के लंबे पेड़ों से भयानक आकृतियां धीरे धीरे नीचे उतरकर अंधेरे में उनका पीछा कर रहा था। उसी समय हवा के भाग काफी बढ़ गया। तब भी बारिश शुरू हो जाता है। हम और नहीं जा पाएंगे। आपका घर ठीक कहाँ है बताइए तो। और नहीं जाओगे क्या? ये पूरा जंगल ही मेरा घर है। ये कहकर बुड्ढा पीछे मुड़ना शुरू कर देता है और साथ ही उसका आकृति भी बदलने लगता है। बुड्ढा शरीर बदलकर एक भयानक मूर्ति दिखाई देता है।
यहाँ तक कि पीछे खड़ी आकृतियाँ भी दिखाई नहीं देता है। अरे राज भैया, ये तो कोई इंसान नहीं है। इसका मतलब सच में जंगल में बुढ़ाछा है। बुढ़ाछा तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हारे मन को नरम करके यहाँ लेके आया। मैं उस जल में फंसकर गलती कर दी है। तब तक बुढ़च्चा और उसके प्रेत साथी उनके काफी करीब आ चुके थे। राज, लोटे, बिल्टू पीछे मुड़कर भागना शुरू करते हैं। तीनों एक साथ जंगल में पागलों की तरह भागते हैं। चारों तरफ जंगल में सिर्फ बुढ़च्चा के हंसने की आवाज ही आ रहा है। और नहीं भाग सकता, और नहीं भाग सकता। जितना भाग रहा हूँ घूम फिर के वही एक ही जगह पे आ रहा हूँ। लेकिन रुकना नहीं, रुकना नहीं। भागने जा रहे थे, ठीक सामने खड़ा है बुढ़च्चा। अचानक बुढ़च्चा को देखकर तीनों उछलकर जमीन पर गिर जाते हैं। बुढ़च्चा उनकी ओर बढ़ने लगता है। उसके दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। राज, लोटे, बिल्टू जैसे अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह की पहली किरण दिखाई देता है। जंगल के पक्षी दिन की शुरुआत का संदेश अपने मधुर कंठ से बताते हैं। प्रकाश के कारण बुढ़च्चा पल भर में गायब हो जाता है। हम बच गए। रोशनी ने हमें बचा लिया। जैसे मौत को छूकर वापस आ गई। सच में इस जंगल में बुढ़ाछा है। रात को इधर आओ तो खैर नहीं। राज, लोटे, बिल्टू दबी हुई उत्तेजना के साथ क्वार्टर्स की तरफ बढ़े। अगर ये कहानी आपको दिल को छुए तो ज़रूर शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि कैसा लगा आपको ये कहानी सुनकर।